हेलो स्टूडेंट। आज का मेरा टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से आप जो डीएनए आरएनए या प्रोटीन के जो मिक्सचर होते हैं उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्यूब दिया गया, टेस्ट ट्यूब दिया गया है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट डिफरेंट साइज के डीएनए दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज के डीएनए के मिक्सचर दिया गया है आपको। मैं उसको अलग अलग कलर में दिखा रहा हूँ, सपोज समझाने के लिए, ठीक है। ऐसे अलग अलग कलर में दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग साइज की डीएनए हैं और उसका मिक्सचर आपको दिया गया है। अब आपको बोला जाता है कि आपको क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, पृथक करना है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, इनको सेपरेट करने के लिए बेस्ट टेक्निक है, उसका नाम इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन रिसर्च में आते हैं हम लोग। उसमें होता है क्या है, देखिए उसमें क्या होता है, आपको एक कंटेनर मिलेगा, ठीक है। उस कंटेनर में जेल, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक कंटेनर रहेगा प्लास्टिक का और उसमें आप जेल बना के भर देते हैं। जेल वर्ड जो आ रहा है इसको समझेंगे, जेल क्या हो सकता है। जेल यहाँ पे एग्रोस या फिर पॉली एक्रिलामाइड का जेल हो सकता है, बट आपके एनसीईआरटी में जो आप जो जेल पढ़ते हैं वो एग्रोस जेल ही दिया गया है आपके बुक में, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि और भी जेल के प्रकार हैं। अब आपको वो जेल प्रिपेयर करना रहता है। जेल पाउडर के फॉर्म में होगा, पॉलीसैकेराइड है, पाउडर के फॉर्म में होगा और इसको आप पानी में गर्म करके पहले जेल प्रिपेयर करते हैं। जब ये गर्म करने के बाद आप इसको एक कैसेट में डाल देते हैं, ठीक है। तो आपने यहां पे इस कैसेट में क्या कर दिया, जेल को भर दिया, ठीक है। जेल को भरने के बाद देखिए, जेल को भर दिया मैंने, है ना। अब उसके बाद आपको क्या करना रहता है, अब उसमें जब ये गर्म रहता है ना, अभी लिक्विड फॉर्म पे ही होगा, गर्म करके लाया जेल को आपने उसे डाल दिया, लिक्विड फॉर्म पे ही होगा ये। तो उसमें आप कॉम डाल के उसमें वेल्स बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपने क्या बना दिया, इसमें वेल्स बना दिया। मैं इसको ब्लैक कलर से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वेल्स बना दिया, ठीक है। अब ये तो आपने किट तैयार कर लिया है यहाँ पे, है ना। अब ये जो किट रहता है उसमें चार, देखो इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेन चीज आने वाला है ना, अभी समझना इस बात को। इलेक्ट्रोफोरेसिस में बताना क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बताना चाह रहा है कि आप इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराने वाले हैं, ठीक है। आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है। और वो करंट, उस करंट की मदद से जो आप ये मिक्सचर जो डालने वाले हैं इस इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उसको आप सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे। तो मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका ये नेगेटिव चार्ज के लिए और यहाँ पे एनोड बना रहा हूँ ब्लैक कलर में मैं, और ये पॉजिटिव, ठीक है। एक्चुअल में ये करंट सप्लाई कराया जा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने जो वेल्स बनाया था, जब जेल जम जाएगा ना उसके बाद एक करंट फ्लो कराना है, भी नहीं। जब जेल जम जाएगा उसके बाद आप ये जो करंट फ्लो कराएंगे, उससे पहले आप क्या करना होगा कि ये जो मिक्सचर होगा आपको उसको इस वेल्स में डालना होगा। जब आप इस मिक्सचर को इस वेल्स में डालेंगे, ठीक है, और उसके बाद जब आप ये करंट को फ्लो करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि इस करंट के कारण जो ये मिक्सचर जो थे वो सेपरेट हो जाएंगे। अब बात यह आती है कि ये किस किस बेस पे सेपरेट होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रो मतलब हो गया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया। फोरेसिस का मतलब होता है मूवमेंट कराना, ठीक है। मूवमेंट करा के आप सेपरेट किए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि जो बहुत हल्का है तो सीधी सी बात है वो इस जेल में ज़्यादा मूव करेगा, है ना। वो ज़्यादा मूव करेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं येलो रंग के जो बैंड बना रहा हूँ, ये इस तरफ ये बताना चाह रहा है कि वो ज़्यादा मूव किया, मतलब वो लो मॉलिकुलर वेट का था। और इस तरफ जो मैं बना रहा हूँ, मान लेते हैं को रेड कलर्स में इधर दिखा रहा हूँ, ये हाई मॉलिकुलर रेट वाला मॉलिक्यूल्स था, ठीक है। और जो ग्रीन था वो मॉडरेट मॉलिक्यूल बीच में, ये ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस में हुआ क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये हुआ कि आपने जो मिक्सचर लिया था वो मिक्सचर, ठीक है, सेपरेट किए आपने। वो मिक्सचर का क्या, आपने सेपरेट कराया। किस बेस पे कराया, आपने
उसमें इलेक्ट्रिक यानी करंट फ्लो करवाया और उसके बाद वो मॉलिक्यूल अपने साइज, शेप और चार्ज के बेस पर सेपरेट हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डीएनए ले रहा हूँ तो डीएनए को अपन यहाँ पे उसके साइज के बेस पर हम सेपरेट कर रहे हैं। जो बहुत हल्का होगा, लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा, वो ज़्यादा दूर तक मूव करेगा और जो भारी होगा वो ज़्यादा अच्छा से मूव नहीं कर पाएगा। जो लाइट वेट होगा वो अच्छा से मूव करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जेल के बारे में हम बता रहे थे, जो जेल डालें उसकी भी खासियत होती है कि इसमें पोरस फॉर्म बनाता है, यानी कि सीव बनाना, छन्ना बोलते हैं ना, छन्नी। ठीक है, ये जेल है, इसमें से वो डीएनए मॉलिक्यूल्स अंदर से भीतर भीतर प्रवेश करके वो सेपरेट हो सकता है। ठीक है, बारीक पोर्स होते हैं उसमें, पोरस मॉल होता है। ठीक है, अब मैटर ये करता है कि किसी चीज का मूवमेंट किस तरफ होने वाला है, मतलब किस तरफ हो रहा है वो। अगर मैं वेल्स को नेगेटिव चार्ज इधर जो दिखा रहा हूं, ये कैथोड था ये। ठीक है, ये कैथोड एरिया था, है ना। तो याद रखिएगा कि अगर मैं डीएनए लिया हूं, क्योंकि आप लोग की बुक में डीएनए के लिए ज़्यादा दिया रहता है ना, तो अगर ये मिक्सचर में मैं डीएनए लिया हूं तो डीएनए का मूवमेंट हमेशा एनोड की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि एनोड के तरफ पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होना है यहाँ पे। देखिए, आप वो बैटरी वाले से इसका कंपेयर मत करना, वहाँ पे अपोजिट पढ़ते हो आप, है ना। वहाँ पे आप कैथोड पॉजिटिव और एनोड नेगेटिव पढ़ते हो। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो एनोड होता है उस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, मूवमेंट जो होगा, तो अब देखिए डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है। डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसलिए करंट फ्लो करवाया गया था, है ना, क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगा, मूव करेगा। जो जितना हल्का होगा वो उतना फास्ट मूव करेगा, जो जितना भारी होगा वो उतना स्लोली मूव करेगा। यही कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब बात यह आता है कि आप लोगों की बुक में एनसीईआरटी में खाली लिख दिया रहता है डीएनए के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस। नहीं, डीएनए के लिए नहीं, इलेक्ट्रोफोरेसिस आरएनए के लिए भी होता है और इवन प्रोटीन के लिए भी करा सकते हो आप। ठीक है, डीएनए आरएनए के लिए मोस्टली एग्रोस और पॉलीएक्रिलामाइड के दोनों का कराया जा सकता है, बट मोस्टली अपन एग्रोस ही पढ़ते हैं। प्रोटीन के केस में अगर आप जाएंगे तो प्रोटीन केस में एसडीएस पेज, यानी कि एसडीएस का मतलब होता है सोडियम डोडेसिल सल्फेट। पहले भी सुने हो आप ये टर्म्स, अभी नहीं सुन रहे हो, मैंने डीएनए आइसोलेशन वाले टाइम पे बताया था एसडीएस क्या होता है। और पेज पीएजीई जो पेज होता है, वहाँ पे पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए होता है, पीएजीई। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मोस्टली प्रोटीन को इसी टेक्निक से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन को और बाकी तकनीक से सेपरेट नहीं किया जा सकता, और भी हैं, लेकिन मोस्टली बताया मैं। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिंपल था। वो यही है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं और जो सेपरेट करना है जिस मॉलिक्यूल्स को, उसको आप उसके साइज, चार्ज और शेप के बेस पर सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं और क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आप इसको नोट करेंगे। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरी टू सेपरेट चार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन अकॉर्डिंग टू देयर साइज। देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ साइज लिखा है, यहाँ पे और दो चीज़ और ऐड होंगे। क्या क्या ऐड होंगे, क्या क्या दो चीज़ और ऐड होंगे साइज के अलावा? अभी आप लोग को पढ़ाया था ना मैं, चार्ज मिस हो गया है यहाँ पे, है ना। साइज के अलावा और क्या होगा, चार्ज, और दूसरा अपन बता सकते हैं शेप भी होगा। ठीक है, तो साइज है, चार्ज है और शेप है। ठीक है, तो आप इसको साइज, चार्ज और शेप के बेस पर आप मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। मीनिंग कम्स फ्रॉम सफिक्स फोरेसिस मीन्स माइग्रेशन or movement. The prefix electro tells us that we are using electricity to make molecules migration. मैंने आप लोग को बताया, अभी दिखाया भी ये कैसे मतलब माइग्रेट कर रहा था। ठीक है,
चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए जेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट। जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जेल की जेल से होकर क्या करते हैं, मूव करेंगे। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड अक्रॉस द जेल सो दैट वन एंड ऑफ जेल हैज पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैज नेगेटिव चार्ज। ये वाला पॉइंट अभी आप लोग को मैं इसमें दिखा देता हूं। देखिए, आप ये जो जेल का एक डायग्राम देख रहे हैं, इसमें ध्यान से देखिएगा। जेल मतलब ये कैसेट दिख रहा होगा, है ना, ये वो केस था जिस पे अपन जेल को रखे हुए हैं। अब देखिएगा कि इसमें हम लोग एक साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब करंट फ्लो करा रहे हैं, और इस तरफ निगेटिव, है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक सेपरेशन दिख रहा है चार्ज का। द मोमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड माइग्रेशन। देखिए, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स का जो माइग्रेशन होगा, है ना, मूवमेंट होगा, उसको हम वहां पे क्या कह रहे हैं, माइग्रेशन कह रहे हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट चार्ज। बिल्कुल, अभी आप लोगों को बताया कि डीएनए, जैसे हम मोस्टली डीएनए के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा। ए मॉलिक्यूल्स विथ ए निगेटिव चार्ज विल देयरफॉर बी पुल्ड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में आप लोग बुक में दिया, मतलब किसके रिस्पेक्ट पढ़ रहे हो आप, डीएनए के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हो, तो उस कंडीशन पे वो एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। एनोड याद रखना है ना, शायद ये वर्ड आपको ना मिले इसमें। ठीक है। द जेल कंसिस्ट ऑफ ए परमेबल मैट्रिक्स। देखो, जो जेल के बारे में भी बताया, एक परमेबल मैट्रिक्स है। ठीक है। परमेबल इसलिए बोल रहा हूं कि आराम से वहां से मूव करके जा रहा है। ए बिट लाइक ए सीव। सीव का मतलब होता है छन्ने टाइप से होगा, बारीक बड़ा छोटा हो सकता है वहां पे। थ्रू विच मॉलिक्यूल्स कैन ट्रेवल व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड अक्रॉस इट। जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो उसी पोर से होकर मॉलिक्यूल्स जो है वो अपोजिट चार्ज की ओर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल माइग्रेट थ्रू द जेल मोर क्विकली एंड देयरफॉर ट्रेवल फर्दर देन लार्जर फ्रैगमेंट दैट माइग्रेट मोर स्लोली एंड देयरफॉर will travel a shorter distance. As a result, the molecule are separated by size. ठीक है। मैंने आप लोग वही चीज बताया अभी कि जो कम साइज का मॉलिक्यूल होगा वो अच्छा ज़्यादा ट्रैवल करेगा, ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, और जो भारी होगा, जो हैवी होगा, उसका माइग्रेशन उतना फास्ट नहीं होगा, मूवमेंट उतना फास्ट नहीं होगा। इस कारण जो आप मिक्सचर लिए थे ना, वो मिक्सचर जो है वो अलग 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 सेपरेट हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है। तो यही था आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन प्रिंसिपल। अब उसके बाद बेसिक चीजें, जैसे कि व्हाट इज ए जेल, जेल क्या है। ठीक है। तो बताया मैं, जेल सर्व एज पोरस मैट्रिक्स। जो जेल क्या है, पोरस मैट्रिक्स है, एंड बिहेव लाइक मॉलिक्यूलर सीव। सीव का मतलब फिर से ही बता रहा हूं मैं, छन्ना का जैसा काम करेगा, ताकि आप बड़े छोटे अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स को क्या कर सके, सेपरेट कर सके। तो जेल सर्व एज पोरस मैट्रिक्स एंड बिहेव लाइक मॉलिक्यूलर सीव। देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक जेल। हमारे पास ऐसे दो टाइप के मटेरियल से हम जेल बना सकते हैं। कौन कौन सा है, अभी आप लोग को बताया था मैं स्टार्टिंग में ही, एग्रोस और दूसरा पॉलीएक्रिलामाइड्स। जहाँ भी हम बात करते हैं एग्रोस का, तो एग्रोस जो है वो पॉलीएक्रिलामाइड्स जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीविड्स, है ना। एग्रोस की अगर बात करेंगे तो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, और उसे हम सीविड से प्राप्त करते हैं। देखिए, सीविड से आप लोग याद आ रहा होगा, प्लांट किंगडम पढ़े होंगे, तो प्लांट किंगडम में आपने पढ़े होगा, अगार पढ़ा होगा। ठीक है। ये अगार जेल यानी अग्रोस जो है ना, वो आप किससे प्राप्त कर रहे थे, याद है आप लोगों को, या प्राप्त कर रहे थे रेड एल्गी से। क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है। किससे प्राप्त करते हैं, रेड एल्गी से प्राप्त करते हैं। रेड एल्गी में एग्जाम्पल पूछेगा क्या बताते हो, अब बताते हो जेलिडियम बताते हो। ठीक है। और अब बताते हो ग्रेसिलेरिया। इन दो रेड एल्गी से आप, ठीक है, ये अगार अग्रोस जो जेल है वो प्राप्त करते हो। ठीक है। ये सिर्फ इसी टेक्निक में यूज हो रहा है ऐसा नहीं है, इसका आप जेल वाला जो चॉकलेट खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, इसमें भी सब यही एग्रोसी यूज किया जाता है। ठीक है। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय साइज यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है। अभी आपने बताया पूरा वही चीज़ है। प्रिपरेशन द जेल। अब जेल बनाते कैसे, मैं बताया आप लोग जेल कैसे बनाना है। आप क्या लीजिए, एक बीकर ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए,
उसमें थोड़ा सा, जैसे कि 100 ml पानी है, ठीक है, 100 ml पानी है तो 1% के हिसाब से यानी कि 1 ग्राम या फिर 1.5 ग्राम आप इसमें एग्रोस का पाउडर मिलाते हैं और इसको गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद ये जेल फॉर्म करना लग जाएगा, लेकिन शुरू में लिक्विड रहेगा, ठीक है। जब ये लिक्विड फॉर्म ही रहेगा ना, जब ये पूरा उसमें पूरा मिल जाएगा अच्छे से, जो एग्रोस आप जो डाले थे गर्म करने के बाद ऊपर, उसमें जब वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, तो उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, जो कैसेट जो आपको दिखाया था जेल वाला है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस किट में, अब उसमें उसको डाल देते हो, ठीक है। और डालने के बाद उसमें कॉम्ब फिट कर देते हो ताकि ताकि उसमें आप वेल्स बना सके। मैं आपको एक दिखा दे रहा हूँ, इसमें देखिए, सपोज कि ये वाला जगह है, देखिए ये पूरा कंप्लीट इसमें दिखाई नहीं है ना, ये जेल आपने भरा, ठीक है। जब ठंडा होगा तो जेल जम जाएगा, है ना। तो जमने से पहले आप इसमें क्या कर देते हैं, इसमें ना आप कॉम्ब डाल देते हैं। कॉम्ब ऐसा एक प्लास्टिक का होगा जिसमें इस प्रकार से, है ना, सेफ होंगे, उसमें जो जेल में अंदर घुसेगा, है ना। और जब ये ठंडा होगा तो उस जगह पे, जब जेल ठंडा होगा ना तो उस जगह पे वेल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये कॉम्ब अपन फंसा देते हैं, डाल देते हैं। जब जेल ठंडा होकर जम जाता है तो आप इस कॉम्ब को खींच के निकाल लेते हो। जैसे आप इसको पुल करके बाहर निकाल दोगे, ठीक है, तो उस जगह पे जो वेल्स यानी गड्ढा बन जाए रहेंगे। प्रिपेयरिंग द जेल ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपेयरिंग द डीएनए फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो डीएनए का जो मिक्सचर लेने वाले हो, है ना, डीएनए का आप जो मिक्सचर लेने वाले हो ट्यूब में, आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि जब आप उसको जेल में डालोगे तो हो सकता है कि जेल में वो ऊपर की ओर उफल कर वो वहाँ से, क्योंकि आप जेल के ऊपर बफर सॉल्यूशन पानी भर देते हो बफर का, ठीक है, तो हो सकता है कि वो अच्छे से वहाँ पे वेल्स में फंसे ना, जेल में जाए ही ना, हो सकता है बाहर निकल जाए। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो करके इसमें क्या करते हैं, इसकी विस्कोसिटी को बने रहने के लिए हम उसमें कुछ डाई भी मिलाते हैं जो हमको बताएगा कि वो अच्छा से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए, ए डाई इज एडेड टू सैंपल ऑफ द डीएनए प्रायर टू इलेक्ट्रोफोरेसिस टू इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द सैंपल which will prevent it from floating out of the wells so that the migration of the sample through the gel can be seen। ठीक है, तो वही चीज़ मैं भी आप लोगों को बताया कि अगर हम उसमें डाई कुछ मिला देंगे तो उससे क्या होगा कि जो वेल्स में हम डीएनए डालेंगे ना वो ऊपर आके फ्लो होके वो बह नहीं जाएगा, ठीक है, वो वही उसी वेल्स के अंदर बना रहेगा, ताकि जब हम करंट फ्लो करेंगे तो वो उस वेल यानी गड्ढे से जेल के अंदर ही अंदर क्या कर सके, मूव कर सके। नहीं तो अदरवाइज अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो पता चल रहा है कि आपने तो वेल्स में डीएनए डाला, बाद में फ्लो होके बाहर आ गया और बफर में तैर रहा है डीएनए, हो गया फिर आपका सेपरेशन, है ना, नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है ना बात। तो अगर आपको अच्छा सेपरेट करना है तो आप उसमें डाई डाल देते हैं ताकि वो अंदर की ओर रहे। और डाई डालने का दो पर्पज़ रहता है, एक तो उसको मेंटेन करना जेल में, है ना, और दूसरा ये भी रहता है कि आपको वो बताएगा भी कि कहाँ तक का मूवमेंट हुआ है, आप जो वेल्स में डाले थे उसका मूवमेंट कहाँ तक हुआ है। इसके अलावा इसमें ट्रैकिंग डाई भी डालते हैं। ट्रैकिंग डाई का मतलब ट्रैक करने का मतलब क्या होता है बताना, वो डीएनए से बाइंड कर लेता है। डीएनए से बाइंड करेगा तो क्या होगा, जहाँ जहाँ वो जाएगा मूव करेगा आपको दिखेगा वो कि हाँ यहाँ तक जेल डीएनए क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो ट्रैकिंग डाई भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे एक मार्कर का जिक्र किया गया है, डीएनए मार्कर लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे जो डीएनए मार्कर लिखा है, समझना मेरी बात को कि ये मार्कर अब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी यानी कि जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज़ होने वाला मार्कर नहीं है ये मार्कर का मतलब ये एक लैडर सीक्वेंस की बात कर रहा है, जो आपको बताएगा कि डिफरेंट साइज में कौन कौन सा मतलब कितने कितने साइज का वो डीएनए होगा। अभी आगे के डायग्राम में मैं इसको क्लियर करूँगा, अभी इसको रीड कर दे रहा हूँ मैं। A DNA marker, also known as size standard, ठीक, size standard or a DNA ladder is loaded into the first well of the gel. The fragment in the marker are
a known length so can be used to help approximate size of the fragment in the sample। देखो मैं आपको इस डायग्राम भी दिखाता हूँ, इसमें देखिए, ठीक है, इसमें जो मार्कर लिखा है इस वाले एरिया पे देखिए आप, इसमें एक मार्कर मतलब एक डीएनए का मिक्सचर डाले थे, ठीक है। वो पहले से अपने को मालूम था कि उसका साइज क्या क्या था। देखो जैसे कि इस साइज में जो आया था वो 100 बेस पेयर का था, ये 200 बेस पेयर का था, ये 300 बेस पेयर का था, ये 400 बेस पेयर का था। समझ आ रहा है ना बात? ऐसे 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, 1200 ऐसे करके आपको क्या करेगा, एक स्केल बना के देगा, स्केल। अब आप जो सैंपल यूज़ करोगे, जैसे ए, बी और सी जो सैंपल यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है, इसमें जब आप मिक्सचर डालोगे तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जो था वो यहाँ तक कम मूव किया, ठीक है, दूसरा जो था वो यहाँ तक कम मूव कर रहा है। देखो ना डिफरेंस, समझना मेरी बात को, ये देखो यहाँ पे ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो साइज है वो 800 बेस पेयर का था, इसका जो साइज है वो 200 बेस पेयर का था। तो आपको कैसे मालूम चला कि 200 बेस पेयर का था? आपने जो सैंपल लिया था, वैसे बी सैंपल में 2 डीएनए का मिक्सचर था, एक 800 बेस पेयर का था और एक 200 बेस पेयर का था। कैसे मालूम चला आपको कि 800 बेस पेयर का था? आपने जो मार्कर यूज़ किया था लैडर डीएनए, आपने उससे कंपेयर किया और उसके बिहाफ पे आपने बताया कि ये 800 बेस पेयर का था और ये 200 बेस पेयर का था, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। द प्रिपेयर्ड डीएनए सैंपल आर देन पिपेटेड इनटू द रिमेनिंग वेल्स ऑफ द जेल। उसके बाद वही बता रहे कि आप पहले जब पूरा तैयार कर लोगे, डीएनए डाई वाई सब यूज़ कर मतलब मिला के उसको पूरा प्रिपेयर कर लोगे जेल को, डीएनए को, तो अब जो मिक्सचर है आप उसको पिपेट के थ्रू क्या करेंगे, उस जेल के वेल्स में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद का आपको स्टोरी मालूम है कि डीएनए जो है नेगेटिव चार्ज होता है और वो एनोड पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करेगा। इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या दिखाया गया है और क्या क्या नहीं बताया गया। देखिए सैंपल वेल्स सही है ये, ठीक, जो दिख रहा होगा आपको ये यहाँ पे देखिए अच्छे से, ठीक है। देखिए ये वेल्स है, इसी वेल्स में आपको डीएनए को लोड करना है, ठीक है। जब जेल बना रहे थे तो ये वाला जो पार्ट था ये कैसेट था, ठीक है, ये खाली खोखा था, है ना, खाली था ये। उसके बाद इसमें आपने जेल डाला, जेल जब जमा लिया तो उसके बाद ऊपर जो दिख रहा है उसमें पानी भर दिया, वो बफर सॉल्यूशन था। जेल जमने के बाद आपने बफर डाला है ना, याद रखना, ठीक, ये नहीं कि जेल के ऊपर ही पानी डाल दी, पहले जेल जमने देंगे उसके बाद हम उसे बफर सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है। अब उसके साइड देखिएगा कि एक साइड पे आपने इधर देखिए चार्ज, ये निगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, एक साइड आप निगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं, ठीक है, और एक साइड पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं। ये देखिए ये वाला जो एरिया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं वो होगा आपका एनोड, ठीक है, और इस तरह वाला जो एरिया होगा वो होगा आपका कैथोड, ठीक है। अब हम डीएनए को किस साइड वेल्स किस साइड रखेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज वेल मत बना देना, वेल्स हमेशा किस साइड आपको बनाना है, आपको कैथोड एरिया पे बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने जो मिक्सचर लिया था उसको एक पिपेट के थ्रू क्या करेंगे, इस पिपेट के थ्रू इसमें क्या करेंगे, उसको लोड कर देंगे, इसमें सब में क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। फिर इसको आधा 1 घंटा के लिए आप छोड़ देते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कि जो मार्कर वाला एरिया था उसमें एक लैडर मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कितने साइज का था, और जब आधा घंटा बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिक्सचर था वो सेपरेट हो गया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं ये सब बैंड जो बने हुए हैं, है ना, ये देखिए ये, तो यहाँ पे जो वाइट जो आपको बैंड दिखाई दे रहे हैं वो मिक्सचर थे, मिक्सचर में जो प्रेजेंट डीएनए थे वो थे जो अभी क्या हो गए, सेपरेट हो गए। जैसे ए में अगर आपको पूछा जाएगा कि ए सैंपल में कितने डीएनए थे तो वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ठो दिख रहा है भाई, है ना। ए सैंपल में कितना था, सैंपल ए में एक ही था और वो ये था, ठीक है। जबकि बी में 1 और 2 था, सी में 1, 2 और 3 बैंड मिला, मतलब वहाँ पे 3 डीएनए थे, ठीक है।
साइज़ देखने के लिए आप लैडर यूज़ किए थे, ये देख लीजिए साइज सबका, आप साइज बता सकते हो कि किसका किसका साइज क्या क्या था। ठीक है, तो ये था आपका कैसे आपने मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से डीएनए के मिक्सचर को क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, अलग अलग साइज के जो डीएनए थे उसको क्या किया आपने, सेपरेट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्यों ही बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि नीट में से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन नीट में आ चुका है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या बात बताया गया है। देखिए 2013 के नीट में जो क्वेश्चन में जो मतलब 2013 के जो पेपर में जो क्वेश्चन था वो सिंपल से क्वेश्चन था कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, है ना, हम रेस्ट्रिक्शन डायरेक्शन कराने के बाद, रेस्ट्रिक्शन मतलब एक एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जस्ट डालने वाला हूँ, बार बार यूज़ होगा इसे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बनाने वाला हूँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर कैंची बोलते हैं। ठीक है, कैंची है वो। तो डीएनए को जब हम काट देते हैं अलग अलग, है ना, कहीं से रैंडमली काट देते हैं, तो उस पूरे डीएनए के जो मिक्सचर बनेंगे अलग अलग साइज के, उसको आप किससे सेपरेट करते हो, तो आप इसे सेपरेट करते हो। क्या पढ़े आपने अभी, क्या पढ़ा आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेट करते हो। 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 2013 में ये क्वेश्चन आया है, किससे अलग किया आपने, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किया। उसके बाद इसी में ही और एनसीईआरटी में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो शायद अगला क्वेश्चन बना दे, शायद अगला क्वेश्चन बना दे, मैं बोल रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स कॉमनली अक्रॉस जेल एंड नेगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रैगमेंट मूव टुवर्ड द एनोड। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, नहीं बनाया है अभी तक, एनसीईआरटी में है, वही पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये एनसीईआरटी पॉइंट ही है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज डीएनए का, डीएनए फ्रैगमेंट जो होता है वो किस तरफ मुँह करता है, ये क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, याद रखना, एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस से बनता है तो ये क्वेश्चन डाला जा सकता है। ठीक है, कहाँ, एनोड की तरफ मुँह करता है, भूलना मत। ठीक है, 17 में जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि फ्रेगमेंटेशन सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय सीविंग प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रोस जेल। स्मॉलर फ्रेगमेंट, स्मॉलर द फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव। ठीक है, वो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, और जो जो बड़े साइज के होते हैं वो, उसका जो मूवमेंट है वो कम होता है, स्लो होता है। तो ये चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन 17 में आया, आप लोग जरूर चेक करिएगा। स्टैनिंग डाई सच एज, ये क्वेश्चन तो 2017 में आया था। देखिए इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr इसी को बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ETBr बोलते हैं। ET ऐसे लिखते हैं इसको, ETBr। देखो अगर इथिडियम ब्रोमाइड नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो ETBr ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। देखो ये एक ऐसा डाई है जो कार्सिनोजन है। एक्चुअल में ये म्यूटाजन भी बोल सकते हो, कार्सिनोजन बोल सकते हो। इसको आप ऐसे ही खुले हाथ से यूज़ नहीं कर सकते, ग्लव्स पहन के इसको यूज़ करना रहता है। छूना, आप इसको डायरेक्ट छूना ठीक नहीं है ना। तो अगर लेबोरेटरी में जब आप यूज़ करते हैं ना इसको, तो आपको बहुत सावधानी रखना पड़ता है। ETBr कार्सिनोजन है और म्यूटाजन भी बोल सकते हो, म्यूटेशन होता है इससे, है ना। और कार्सिनोजन का मतलब जिसके कारण कैंसर हो सकता है ना। तो इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज़ करना रहता है। देखो ये ऐसा डाई है, जब आप इसको डीएनए में डाल देते हैं ना, मिक्स करके डाल देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, जब मूवमेंट होगा उसका, किसका, डीएनए का, तो जब आप उसको यूवी लाइट में देखोगे ना तो आपको चमकता हुआ बैंड की तरह दिखेगा। मतलब ऑरेंज, लाइट ऑरेंज बोल सकते हो, मतलब जेलिस ऑरेंज कलर में चमकता हुआ आपको दिखाई देता है, थोड़ा सुंदर दिखाई देता है बोल सकते हो। ठीक है, अलग से दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे डीएनए आया है। क्यों, क्योंकि डीएनए के जो पेयरिंग होता है ना, बेस स्टैंड दोनों के बीच में जाके बाइंड करता है ये, इसलिए एकदम एग्जैक्ट लोकेशन सही तरीके से बताता है ये, है ना। The staining dye such as ethidium bromide followed by exposure to UV radiation are used to visualize the DNA fragment। ये 2017 के नीट में आया है क्वेश्चन। ठीक है, the DNA fragment are visible are bright orange colored band in agarose matrix। जो आप यूज़ करते हो ना जब ETBr, तो आपको जो चमकता दिखाई देता है वो बता रहा था मैं, है ना, वो ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर में दिखाई देता है एग्रोस जेल में, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, अब जब सेपरेट कर लोगे तो सीधी सी बात है, आपने मिक्सचर तो अलग अलग कर ही लिया मिक्स डीएनए का,
उसके बाद जो भी आपका आगे टेक्निक, मतलब आप क्या किस पर्पस यूज़ कर रहे थे। अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं इसको आगे दूसरे टेक्निक की यूज़ करने जाने वाला हूँ, जैसे कि हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन कर रहा हूँ इसका, या फिर अगर मैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा कोई दूसरा टेक्निक जैसे कि अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए पर्पस पे जा रहे थे, तो फिर मैं इसको आगे का प्रोसेस में करूँगा। मतलब हो सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर जीन को बस निकालना था, जो भी पर्पस होगा अब आगे हम उसके लिए प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अगर मुझे वो पीस चाहिए था, मतलब वो सेपरेट किया हुआ डीएनए चाहिए था, तो फिर मैं उस जेल को फ्रेगमेंट करके तो कटिंग करके उसको अलग से निकाल लूँगा। ठीक है, उसका एक अलग प्रोसीजर है ना। दिस बैंड आर कट फ्रॉम द एग्रोस जेल, बोल भी रहा है कि अब एग्रोस जेल से उसको कट कर लीजिए एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। देखो अब उसके बाद आप उसको जेल से क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, अलग कर लेना है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आपको जेल निकालना है, जेल से बैंड डीएनए बैंड को अलग निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कह रहे हैं, इल्यूशन कह रहे हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट आर प्यूरिफाइड एंड दिस प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए अगर बनाना है तो उसके रिस्पेक्ट पे आप यूज़ कर सकते हो उस डीएनए को, और यदि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जाना है तो आपको काट के निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप जेल में रहने देंगे। हम सीधा उसका क्या करेंगे उसका हाइब्रिडेशन कराएंगे। ठीक है, तो ये तो टॉपिक आगे की है, हम अभी पढ़े नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि हाइब्रिडेशन क्या है ना। तो अभी उसको छोड़ दीजिए, बट अभी आपको इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों इंपॉर्टेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको मिक्सचर ऑफ डीएनए दिया जाएगा, मिक्सचर ऑफ आरएनए दिया जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन दिया जाएगा, तो आप उसको सेपरेट करते हैं। कैसे सेपरेट करते हैं, तो आप बताते हो कि चार्ज के बेस पर सेपरेट करते हैं। मतलब आप उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, और जो जैसा उसका साइज और शेप होगा उसके हिसाब से वो मूव करता है। तो जो स्मॉल छोटा साइज का होगा वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, ज़्यादा स्पीडली मूव करेगा, और जो हैवी साइज का होगा वो थोड़ा स्लो मूव करेगा। तो यही था इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट वीडियो अपन इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ लिए हैं तो अब मुझे लगता है कि रेस्ट्रिक्शन इंडो इंग्लिश से बना देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह पे आने वाला है। क्योंकि हम कुछ एक दो वीडियो के बाद हम सीधा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ना था, इसलिए इन छोटे छोटे टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं पहले, जो कि इंपॉर्टेंट है ही, अलग अलग जगह पे इंपॉर्टेंट है ही। तो हो सकता है कि मैं अगला वीडियो रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस एंजाइम से बनाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।